हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ऑफ पेज एसईओ कैसे करते हैं और आपकी वेबसाइट को टॉप रैंक्स पे कैसे लेके आना है ऑफ पेज एसईओ करके। सो हम देख लेते हैं इस पूरे वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं। पहला, हम सीखेंगे ऑफ पेज एसईओ क्या होता है। दूसरी चीज हम सीखेंगे कि इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या है ऑफ पेज एसईओ के। और तीसरी चीज हम सीखेंगे हाउ टू इम्प्लीमेंट ऑफ पेज एसईओ ऑन अ वेब पेज स्टेप बाय स्टेप। मतलब एक वेब पेज पे ऑफ पेज एसईओ का इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। पहले देखते हैं कि मैं कौन हूँ। मेरा नाम है अमित दाधीच और मैं एक डिजिटल मार्केटिंग एंड बिजनेस टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट हूँ, एक ब्लॉगर हूँ, वीडियो मार्केटिंग कंसल्टेंट हूँ। 50 से ज्यादा नेशनल एंड इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ काम कर चुका हूँ और मोर देन 100 स्टार्टअप्स के साथ मैं काम कर चुका हूँ। तो मैं बता देता हूँ कि जो फ्री कोर्स क्रिएट किया जा रहा है वो उन लोगों के लिए है जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते और पर फिर भी सीखना चाहते हैं। राइट, ये पर्पस है इस कोर्स को क्रिएट करने का। और आगे मैं पूरी सीरीज डालूंगा जिसमें स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंटेशन हर चीज का डालने वाला हूँ। तो मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर लें। ऑफ पेज एसईओ में क्या चीजें इंक्लूड होती है वो इस स्लाइड पे आपको दिख रहा होगा। सिंपल लैंग्वेज में मैं बता देता हूँ कि ऑफ पेज एसईओ का मतलब है कि दुनिया में कितनी और वेबसाइट्स या वेब पेजेस आपके वेब पेज को रेफर करते हैं। इसका सिंपल लैंग्वेज में ये मतलब होता है। तो एक एग्जाम्पल में लेता हूं, जैसे अगर आपका कोई दोस्त है और 10 दूसरे लड़के आपके दोस्त को रिकमेंड करते हैं तो आपकी दोस्त की क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। राइट, इसी तरीके से जो आपका वेब पेज होता है इंटरनेट पे या जो आपकी वेबसाइट का पेज होता है इंटरनेट पे, उसको अगर कोई दूसरी वेबसाइट्स के पेजेस रेफर करते हैं तो गूगल सोचता है कि वो जो पेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट पेज है। आपका जो पेज है जिसको दूसरे वेबसाइट्स दूसरे वेब पेजेस रेफर कर रहे हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेब पेज है। इसको बोला जाता है ऑफ पेज एसईओ। अगर टेक्निकल लैंग्वेज में बोलूं तो हम दूसरी वेबसाइट से दूसरे वेब पेजेस से बैकलिंक लेते हैं और इस तरीके से हम गूगल को बताते हैं कि हमारा जो वेब पेज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वेब पेज है। इस तरीके से हम ऑफ पेज एसईओ करते हैं। एक और एग्जांपल मैं देना चाहूंगा आपको ऑफ पेज एसईओ का, कि ऑफ पेज एसईओ जो होता है वो हमेशा दूसरों की वेबसाइट पे होगा, हमारी खुद की वेबसाइट पे नहीं होगा। आप ऑफ पेज एसईओ की कोई भी एक्टिविटी खुद की वेबसाइट पे नहीं करेंगे, खुद के वेब पेज पे नहीं करेंगे। हमेशा जो ऑफ पेज की एक्टिविटी होगी वो दूसरी वेबसाइट्स दूसरे वेब पेजेस पर ही होगी। तो ये आप जरूर ध्यान रखें। तो अब ऑफ पेज एसईओ जो है वो आप किसी भी इन्फ्लुएंसर को आउटरीच करके उसको बोल सकते हो कि आप मेरा ब्लॉग अपनी वेबसाइट पे रखो, उसके लिए मैं पैसे दे दूंगा और मुझे आप एक बैकलिंक एक रेफरल दे दो मेरे वेब पेज के लिए। इस तरीके से आपको उनको बोलना है। इसी तरीके से सोशल बुक मार्किंग, ये सारी एक्टिविटीज है जो मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा आगे आने वाले वीडियो में भी। और हर एक चीज के लिए मैं सिंगल सिंगल वीडियोस भी बनाने वाला हूँ। ठीक है, जो भी काम करती है। इनमें से बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज है, बहुत सारी टेक्निक से जो काम नहीं करती है, बहुत सारी टेक्निक से जो काम करती है। आगे देखते हैं हम कौन सी चीजें काम करती है। तो सिर्फ और सिर्फ वर्किंग चीजों का ही मैंने यहाँ पे नाम लिखा है। सिर्फ वर्किंग चीजें ही मैंने लिस्ट की है, नॉन वर्किंग चीजों को मैंने लिस्ट किया ही नहीं है। राइट, लोग अभी भी काम करते हैं उन चीजों पर, बट वो चीजें काम नहीं करती है। तो वर्किंग चीजें क्या है? पहला, गेटिंग बैकलिंक्स फ्रॉम ट्रस्टवर्दी साइट। पहले मैं आपको बता देता हूँ गूगल पर जाके कि बैकलिंक होती क्या है। जैसे कि मैं मेरे ब्लॉग पे जाता हूँ पहले और एक ब्लॉग खोल लेता हूँ। सोचो कि मैंने ये ब्लॉग खोल लिया। एक सेकेंड, ये मैंने ब्लॉग खोल लिया। अब इस ब्लॉग को ऑन पेज के अलावा ऑफ पेज से भी रैंकिंग फैक्टर्स हैं। अब वो क्या है वो मैं बता देता हूँ। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स है जहां से इस ब्लॉग को पावर मिली हुई है। राइट, तो मैं खोल के बताता हूँ कि किस तरीके से बैकलिंक्स हम क्रिएट करते हैं। तो माना कि इस तरीके के जो आर्टिकल्स हैं वो इंटरनेट पे लिखे हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने ऐसे आर्टिकल लिखे हुए हैं, इस तरीके के आर्टिकल लिखे हुए हैं। और उन आर्टिकल से अब ये एक लिंक देखो, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन जयपुर।
अब अगर मैं इसको खोलता हूँ तो मैं कहाँ जाता हूँ, मैं जाता हूँ मेरी वेबसाइट पे। इस तरीके के जो आर्टिकल्स लिखे जाते हैं ब्लॉगर्स पे, ब्लॉग स्पॉट पे या फिर वीबली पे, विक्स पे, ये सारी जो वेबसाइट्स है वहां पे जब आप आर्टिकल लिखोगे तो इन सब एक्टिविटीज को बोलते हैं वेब 2.0 पेज क्रिएशन। तो ये एक तरीका है बैकलिंक लेने का। तो मैंने क्या किया कि इस तरीके से यहाँ पे मैंने बैकलिंक लगा दी और मेरी वेबसाइट की ओर मैंने एक बैकलिंक लगाई है, तो गूगल को सिग्नल जाता है कि यार ये वेब पेज जो है, ये वेब पेज जो है वो इस वेबसाइट को रिकमेंड कर रहा है, रेफर कर रहा है। अब इसी तरीके से जो मेरे इंडस्ट्री में अलग अलग तरीके के ब्लॉगर्स हैं, जो मेरी इंडस्ट्री में अलग अलग तरीके की वेबसाइट्स है, उनको मैं जाके आउटरीच करता हूँ, मैसेज करता हूँ, उनको मैं ईमेल करता हूँ और उनको बोलता हूँ कि मैं आपकी वेबसाइट पे एक ब्लॉग लिखने के लिए तैयार हूँ और मुझे एक बैकलिंक्स चाहिए, मुझे एक बैकलिंक चाहिए। तो क्या वो एग्री हो जाते हैं? क्योंकि उनकी वेबसाइट पे तो मेरा ब्लॉग अगर मैं लिखूंगा तो ट्रैफिक आएगा। तो इस तरीके से मैं उनको आउटरीच करता हूँ, उसको बोलते हैं गेस्ट पोस्टिंग। और बैकलिंक हमेशा एक ट्रस्टवर्दी वेबसाइट से ही लेनी चाहिए, राइट? अगर आप एक ऐसी वेबसाइट से बैकलिंक लेते हो या ऐसी वेबसाइट से लिंक लेते हो जो ट्रस्टवर्दी नहीं है, तो आपकी वेबसाइट के पेनलाइज होने के चांसेस रहते हैं और आपकी वेबसाइट को कोई फायदा भी नहीं होता। तीसरा तरीका बैकलिंक लेने का ऑफ पेज आपका ऑफ पेज एसईओ करने का तरीका है कि आर्टिकल सबमिशन। आर्टिकल सबमिशन किस तरीके से करते हैं? हम ढूंढते हैं गूगल पे आर्टिकल सबमिशन वेबसाइट्स। सिंपली इस तरीके से जाना है, टाइप करना है आर्टिकल सबमिशन साइट्स और आपको हजारों वेबसाइट्स मिलेगी जिन पे जा जाके आप 150 100 प्लस। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है एसईओ, देखो इतना सिंपल है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि कैसे करना है। इन पे जाके आप कोई भी आर्टिकल लिखो और सबमिट करो, वहां से एक बैकलिंक लो अपनी वेबसाइट पे और इस तरीके से आप धीरे धीरे अपने वर्क को पुश करो। जो चौथा है वो पहला मैंने आपको बताया था, वेब 2.0 अलग अलग वेबसाइट्स पे जाके पेज बनाने हैं जो फ्री ऑफर करते हैं आपको। वीबली, विक्स, ब्लॉगर्स, वर्डप्रेस.com, इन सब वेबसाइट्स पे आप जाके फ्री में अकाउंट बना सकते हो, फ्री में वेब पेजेस बना सकते हो, वहां पे कोई कंटेंट लिखो और वहां से बैकलिंक खुद की वेबसाइट को दो। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, बैकलिंक्स बनाते हैं वेब 2.0 से। एक और आता है लोकल बिजनेस लिस्टिंग, जैसे गूगल माय बिजनेस में अपनी वेबसाइट को लिस्ट करना, राइट? और उसी तरीके से जस्ट डायल पे आपकी वेबसाइट को लिस्ट करना। इसी तरीके से जितने भी मतलब आप देखते हैं लोकल बिजनेस डायरेक्टरी, सब पे जाके अगर आप आपकी बिजनेस को लिस्ट करते हो तो क्या है, वो लोकल एसईओ आपका बढ़ता है। लोकल एसईओ आपका बढ़ जाता है तो गूगल को लगता है कि लोकली आपकी प्रेजेंस बहुत अच्छी है और जब जब भी कोई आपके बिजनेस कीवर्ड के आगे या फ्रेज के आगे वो लोकल वर्ड सर्च करता है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन जयपुर, तो आपकी वेबसाइट का रैंक आता है। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, राइट? और लिंकलेस मेंशंस। अब लिंकलेस मेंशंस क्या है? आपने किसी वेबसाइट पे आपकी वेबसाइट के बारे में कुछ लिखा, आपने किसी वेबसाइट पे आपके वेब पेज के बारे में कुछ लिखा, लेकिन वहां पे कोई लिंक नहीं दी। इस चीज को गूगल आजकल बड़ा पसंद कर रहा है। आपको अगर लिंकलेस मेंशन के बारे में पढ़ना है अच्छे से कि क्या होती है लिंकलेस मेंशन, आप सिंपली मेरी वेबसाइट पे जा सकते हो। यहाँ पे मैंने एक ब्लॉग लिखा है कि एसईओ में आजकल 2019 में क्या क्या चीजें काम करती है, मैंने यहाँ पे बकायदा ब्लॉग लिखा है, आप वहां पे जाके और पढ़ सकते हो कि क्या है। यहाँ पे मैंने लिखा है कि एसईओ को कैसे 2019 में आप सीख सकते हैं। मैंने 2019 में आर्टिकल लिखा था। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट टैग्स हैं, कैटेगरीज हैं, मैं आपको बताता हूँ। बेस्ट एसईओ प्रैक्टिसेस टू बी फॉलोड इन 2019, और यहाँ पे आप देखो कि लिंकलेस मेंशंस जो है मैंने मेंशन किया हुआ है। मैंने बहुत पहले ही मेंशन कर दिया था, अब गूगल को ये चीज बड़ी पसंद आती है। ये देखिए, लिंकलेस मेंशन, इट इंक्लूड्स मेंशनिंग योर ब्रांड और बिजनेस इन एनी फॉरम, न्यूज स्टोरी। मतलब कहीं पे भी जाके अगर आप आपके ब्रांड के बारे में बात करते हो और कोई लिंक नहीं छोड़ते,
सिर्फ एड्रेस, ऐसे ही एड्रेस या फिर ईमेल एड्रेस कुछ भी देके आ जाते हो, तो वो चीज भी इम्पेक्ट करती है आपके एसईओ को। आजकल कितनी जगह आपकी वेबसाइट के बारे में बातें हो रही है, ये चीज भी आजकल एसईओ को इम्पेक्ट करती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को। इसी तरीके से सोशल मीडिया बुक मार्किंग होती है। बहुत सारी वेबसाइट्स है जैसे बुक मार्क फॉर यू, रेडिट। यहाँ पे क्या करते हैं, हम यूआरएल सेव करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। आप सिंपली गए, मैं रेडिट पे जाता हूँ। अब जो भी यूआरएल मुझे पसंद आएगा, मान लो मुझे ये यूआरएल पसंद आ गया, तो मैं इसको सेव कर लूंगा। यहाँ पे जितने ज्यादा लोग सेव करेंगे इस यूआरएल को, जितने ज्यादा लोग सेव करेंगे, ये देखो लिंक, उतना ही गूगल को लगेगा कि मेरी जो वेबसाइट है वो उतनी ही ज्यादा पॉपुलर है, राइट। अब इसके अंदर मैं किसी ना किसी में इसको ऐड कर देता हूँ, कैटेगरी में इसको, कम्युनिटी में इसको ऐड कर देता हूँ कुछ भी, और इसके बाद में मैं आराम से इसको पोस्ट कर दूंगा। तो क्या होगा कि जितने ज्यादा लोग इस तरीके से आपकी वेबसाइट को बुक मार्क करेंगे, उतने ही ज्यादा सिग्नल गूगल को मिलेंगे कि इस वेबसाइट को टॉप पे रैंक करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं आपको टॉप में लाने के लिए, ऑफ पेज एसईओ करने के लिए। पर फिर भी मैं बोलूंगा कि एसईओ में ऑफ पेज का रोल सिर्फ 20% होता है, 80% आपका ऑन पेज अच्छा होना चाहिए। नहीं तो अगर आप ऑन पेज अच्छा नहीं करोगे, सिर्फ ऑफ पेज अच्छा करोगे, तो जब भी कोई नई पेनल्टी आएगी गूगल की, आपको पेनल्टी लग जाएगी, आपकी रैंकिंग चली जाएगी पूरी। इसलिए ऑन पेज पे ज्यादा ध्यान दें। ऑन पेज मतलब अच्छे से अच्छा कंटेंट लिखने की कोशिश करो। मैंने समझाया है ऑन पेज, आप प्लीज जाके ऑन पेज एसईओ देखें, मैं आगे डिटेल में और बताऊंगा ना। अब इम्प्लीमेंट कैसे करना है ऑफ पेज एसईओ, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। सिंपली जिस भी आर्टिकल का आपको ऑन पेज करना है, मान लो मेरे को उस मेरे डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन जयपुर का ऑन पेज करना था, अगर इस वेबसाइट का मुझे ऑन पेज एसईओ करना है, इस वेब पेज का, और एसईओ हमेशा वेब पेज का होता है, वेबसाइट का नहीं होता। इस वेब पेज का ऑन पेज एसईओ करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ की लिंक लूंगा, ऐसे ऐसे कोई भी लिंक ली, कॉपी करी। अब मुझे गूगल को ये बताना है कि बहुत सारी वेबसाइट्स जो है वो इस वेब पेज को रेफर कर रही है। तो या तो मैं बहुत सारे ब्लॉगर्स को अप्रोच करूंगा, गेस्ट पोस्टिंग करूंगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं क्या करूंगा, सिंपली ऐसे वेब 2.0 मैंने क्रिएट करी, मेरी खुद की वेबसाइट मैंने बनाई फ्री, और उसके बाद में मैं गया, यहाँ पे मैं लिख दूंगा कुछ भी, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन जयपुर, एक बार और लिख देता हूँ, ये मैंने सिर्फ सिखाने के लिए बनाया। ऐसे मैंने डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन जयपुर लिखा। इस पे मैं जैसे ही सेलेक्ट करता हूँ इसको और इसके लिंक पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मुझसे पूछेगा कौन सी लिंक डालनी है, तो मैं इस वेब पेज की लिंक डाल देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ और इसको अपडेट कर देता हूँ। जैसे ही मैंने ये किया, इसको अपडेट किया, वैसे गूगल को पता, थोड़े दिनों में गूगल इस पेज को क्रॉल करेगा, वैसे गूगल को पता चलेगा कि एक और वेबसाइट इस पेज को रेफर कर रही है, तो थोड़े रैंकिंग सिग्नल बढ़ते हैं। इसी तरीके से जब भी आप कहीं पे आर्टिकल लिखते हैं, तो लोगों को बोले कि इस कीवर्ड के लिए मैं आर्टिकल लिख रहा हूँ, मुझे इस कीवर्ड के लिए रैंक करवानी है, मुझे इस कीवर्ड के लिए एक बैकलिंक दो। तो यही तरीका अपना के आपको एक बैकलिंक दे देगा। और या फिर आप किसी पीपीएन या किसी भी तरीके की अगर कुछ चीज यूज करते हो, जो कि मैं आगे समझाऊंगा, तो इस तरीके से ही आपको ऑफ पेज एसईओ करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमको सिर्फ इतना ही सीखना था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपको अगले वीडियो में फिर मिलूंगा, टेक्निकल एसईओ बताऊंगा मैं कि टेक्निकल एसईओ क्या होता है, हम टेक्निकल एसईओ कैसे करते हैं। तब तक के लिए शब्बा खैर, खुदा हाफिज, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच गाइस। सब्सक्राइब कर लिया चैनल को, आगे आने वाले वीडियोस में मैं बहुत अच्छी चीजें बताने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब भी कर ले, इस चैनल को।